सो हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि ट्रेड्स कैसे एक्सप्रेस होते हैं और इसको एक्सप्लेन किया जाएगा मंडल्स लॉ की मदद से। ठीक, जैसे मान लिया जाए दो ट्रेड्स है अवेलेबल, सिंगल ट्रेड्स के लिए अगर हम देख रहे हैं कि हमारा ये मान लीजिए प्योर टॉल प्लांट है। प्योर टॉल प्लांट कहने का मतलब है कि इसमें दोनों जो एलील होगा वो डोमिनेंट एलील कैपिटल टी ही होगा। ठीक, और दूसरी तरफ प्योर स्मॉल प्लांट है, यानी दोनों जो एलील है पेयर जीन का वो स्मॉल ही है। जब इनका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहेगा कि दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन दोनों जीन एलील जो होगा वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। सिमिलरली इनके भी जो एलील पेयर होंगे वो क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएगा। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या बोलेगा कि हर एक का पेयर अप करने का चांसेस क्या होगा, बराबर का होगा। यानी हमारा ये टी और ये टी मिलकर के पहला जाइगोट हमारा इस तरह का बन सकता है, दूसरा अगर ये टी तो ये दूसरा तरह का जाइगोट, तीसरा ये हमारा इसके साथ भी पेयर अप कर सकता है, तो हमारा जो फाइनल ऑफस्प्रिंग का जाइगोट होगा वो कुछ इस सीक्वेंस का होगा। सिमिलरली यानी हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देख लिया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देख लिया, सबका पेयर अप करने का चांसेस बराबर का होगा। और तीसरा था हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस बताता था कि फाइनली जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा वो कौन सा होगा। तो देखा जाए कि हमारे पास एक कैपिटल और एक स्मॉल है, और कैपिटल होता था डोमिनेंट एलील, यानी हमारा जो ये फाइनली ऑफस्प्रिंग होगा ये टॉल होगा, ये ऑफस्प्रिंग भी हमारा टॉल, ये भी ऑफस्प्रिंग हमारा टॉल होगा, और फाइनली ये भी टॉल ही होगा। यानी चारों प्लांट का देखा जाए तो टॉल कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। भले जीन का सीक्वेंस देखिए एक कैपिटल और एक स्मॉल आ गया, लेकिन फाइनली जो ट्रेट है, कैरेक्टर है, वो डोमिनेंट द्वारा डिसाइड किया जा रहा है, जो है कैपिटल टी। और कैपिटल टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, टॉल प्लांट। ठीक, टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल था। तो फाइनली सबका जो कैरेक्टर है वो सब टॉल ही आया। और इस पूरे जेनरेशन को हम कहते हैं F1 जनरेशन। इस पूरे जनरेशन को कहा जाता है F1 जनरेशन। और ध्यान से देखिए तो F1 जनरेशन में सारे जो प्लांट्स या जाइगोट बने हैं वो सारे के सारे क्या है, टॉल ही है। ठीक, और ये F1 जनरेशन के हैं। ठीक, हमने ये F1 जनरेशन में देखा कि सारे के सारे प्लांट्स टॉल थे। क्या होगा अगर ये जनरेशन में सेल्फ पॉलिनेशन या सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया जाए तो मान लीजिए अगर आगे वाले जनरेशन में देखें, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, इन दोनों के बीच अगर क्रॉस कराया जाएगा तो फिर से सीक्वेंस क्या मिलेंगे हमको, दो अलग अलग तरह के सीक्वेंस दिखेंगे, एक कैपिटल टी होगा और एक स्मॉल टी। सिमिलरली यहां भी दो तरह के सीक्वेंस दिखेंगे, एक कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी। और सबका मिलने का चांस फिर से क्या करेंगे, बराबर। देखिए एक ये कैपिटल और एक ये पहला चांस, दूसरा एक ये कैपिटल और एक ये दूसरा चांस। तीसरा तरीका क्या हो सकता है, ये चौथा सीक्वेंस अगर बनाओगे तो देखो ये कैपिटल और वो कैपिटल, दोनों कैपिटल। फिर अगर इनका सीक्वेंस देखा जाए तो आ जाएगा एक कैपिटल एक स्मॉल। ठीक, सिमिलरली इन दोनों का अगर देखा जाए तो एक कैपिटल और एक स्मॉल आ रहा है, सिमिलरली दोनों स्मॉल टी आ रहा है। ठीक, ये जो जनरेशन हुआ F1 जनरेशन में सेल्फ फर्टिलाइजेशन या क्रॉस कराने पर जो मिल रहा है दैट इज कॉल्ड F2 जनरेशन। ये हमारा हो जाएगा F2 जनरेशन। और F2 जनरेशन में अगर हम कैरेक्टर देखें, ट्रेट्स, तो ये हमारा टॉल प्लांट होगा।
टॉल होगा क्योंकि दोनों डोमिनेंट ही है कैपिटल टी, इसमें डोमिनेंट है कैपिटल टी, ये भी प्लांट टॉल, ये भी आपका टॉल ही होगा, और ये जो होगा डेट विल बी शॉर्ट, ये होगा शॉर्ट, ठीक, क्योंकि इसमें दोनों जो ट्रेट्स हैं वो दोनों ट्रेट रिसेसिव ही हैं, इसीलिए इसका फाइनल जो एक्सप्रेशन होगा वो होगा शॉर्ट, ठीक। और ये हमारा F2 जनरेशन में है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस फर्टिलाइजेशन से एक बहुत कॉमन और बहुत अच्छा सवाल पूछा जाता है कि जब हमें F1 जनरेशन में सारे टॉल प्लांट्स मिले थे, तो F2 जनरेशन में देखा था हमने 3 टॉल प्लांट और एक शॉर्ट प्लांट मिला था। तो क्वेश्चन किया जाता है कि ये शॉर्ट प्लांट कहां से आया? जब F1 जनरेशन में सारे टॉल थे, तो F2 जनरेशन में ये शॉर्ट प्लांट कहां से आया? तो इसका एक्सप्लेनेशन है कि भले ही F1 जनरेशन में सारे प्लांट टॉल थे, लेकिन क्या उनके पास शॉर्ट जीन था कि नहीं था? उनके पास रिसेसिव ट्रेट था शॉर्ट का। देखिए स्मॉल टी सबके पास है, बस वो एक्सप्रेस नहीं हो रहा था। लेकिन वही अगर 2 स्मॉल टी मिले तो फिर उनका एक्सप्रेशन होगा, और देखिए एक्सप्रेशन हुआ और फाइनली हमें कैसा एक शॉर्ट प्लांट मिला। समझ आया बात? ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जाता है और ये अच्छा सवाल है, ठीक। सो अगला जो इंपॉर्टेंट चीज पूछा जाता है कि F2 जनरेशन में जीनोटिपिक रेशियो क्या है बताइए, फिनोटिपिक रेशियो क्या है वो बताइए। तो एक्चुअली में जीनोटिपिक का मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ एलील, ठीक। सीक्वेंस ऑफ एलील अगर सेम है तो हम कहते हैं कि वो सेम काउंट किया जाएगा। जैसे मान लिया जाए कि F2 जनरेशन में हम लोगों ने देखा था कि ये हमारा फाइनली सीक्वेंस ऑफ जीन आया था, एक कैपिटल, दोनों कैपिटल टी था, यहां एक कैपिटल एक स्मॉल, यहां भी एक कैपिटल एक स्मॉल, और एक यहां पर दोनों स्मॉल टी था। यानी अगर हमें यहां से जीनोटिपिक रेशियो पूछा जाएगा तो ये अलग ट्रीट किया जाएगा, ये दोनों एक जैसे ट्रीट किए जाएंगे और ये अलग ट्रीट किया जाएगा। यानी हमें 3 तरह के अलग अलग जीन सीक्वेंस देखने को मिल रहे हैं। यहां पर दोनों कैपिटल है, इन दोनों में एक कैपिटल और एक स्मॉल है, और एक यहां पर दोनों स्मॉल है। तो जीनोटिपिक रेशियो अगर हम लिखें तो कुछ ऐसा लिखा आएगा, देखिए एक में दोनों कैपिटल, एक में एक कैपिटल और एक स्मॉल, और फाइनली अगर हम रेशियो लिखेंगे तो ये इनकी संख्या 1 थी, इनकी संख्या 2 थी और ये 1, यानी रेशियो हमारा फाइनली हो जाएगा 1:2:1। ये हो जाएगा हमारा जीनोटिपिक रेशियो। मतलब सीक्वेंस ऑफ जीन सेम है, अलग है, कितना अलग तरह का बना है इसका रेशियो पूछा जा रहा है, जो कि हमारे लिए कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। जीनोटिपिक रेशियो कुछ खास पूछा नहीं जाता, हमसे पूछा जाता है फिनोटिपिक रेशियो, जो किस पर आधारित होता है? फाइनली ट्रेट्स पर आधारित होता है, जीन के सीक्वेंस पे नहीं, फाइनली ट्रेट्स पे। ट्रेट्स कहने का मतलब है क्या कैरेक्टर एक्सप्रेस हुआ है। जैसे मान लिया जाए कि यहीं पे देखें हम लोग कि F2 जनरेशन में ये भी टॉल है और ये भी टॉल है, यानी टॉल वर्सेस शॉर्ट प्लांट का अगर रेशियो पूछेगा हमसे तो टॉल प्लांट है 2 और 1 3, और शॉर्ट का है 1। याद रखना ये रेशियो हम लोगों ने लिखा है 3:1, ये टॉल वर्सेस शॉर्ट है। अगर एग्जाम में शॉर्ट वर्सेस टॉल पूछेगा तो 1:3 लिखेंगे, तो याद रखिएगा। और फाइनली जीनोटिपिक रेशियो भी मान लीजिए अगर पूछ लिया जाए तो आपको क्या याद रखना है? 1:2:1, जिसमें आपको याद रखना कि 1 किसका है? कैपिटल टी का, 2 किसका है? कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले सीक्वेंस का, और डबल स्मॉल टी किसका है? 1, जिसकी संख्या 1 है, ठीक। यानी रेशियो खाली याद नहीं रखना है, आपको ये याद रखना है कि कितने टॉल थे और कितने स्मॉल थे, ठीक। So if you find our video informative, kindly subscribe our channel for more such videos. Thank you.